साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी खोई हुई चीज़ तुम्हारे पास वापस आने वाली है, लौटने वाली है मेरे बच्चे। अब वो किस ज़रिए से लौटेगी, किस तरीके से लौटेगी, मैं तुम्हें समय आने पर ही बताऊंगा, लेकिन वो लौटने वाली है। खुशी मनाओ। जो चीज़ तुमसे खो गई थी ना, उस चीज़ के लिए तुम बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। अब देखो वो चीज़ तुम्हारे पास आएगी और बहुत खूबसूरत करके ना तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ, क्योंकि तुमने जो मुझसे अर्जी लगाई थी तो उसका तो मुझे मान रखना ही था, क्योंकि मैं अपने बच्चों का मान सम्मान रखता हूँ हर जगह। और तुम अगर मुझसे कहो और मैं उसे पूरा ना करूँ तो फिर क्या फ़ायदा मेरे बाबा होने का तुम्हारे। नहीं ना, तो मुझे तो पूरा करना ही पड़ेगा। और सुनो, तुम जो काम कर रहे हो ना, उसमें बार बार विघ्न आ रहे हैं, त्रुटि हो रही है तुमसे कोई। देखो दोबारा से उसे समझो कि तुमसे क्या चीज़ नहीं हो रही है, किस चीज़ में परेशानी आ रही है, उसे दोबारा से देखो। जिस चीज़ में तुमसे त्रुटि हो रही है उसे संभालो, तभी जाके वो काम आगे बढ़ पाएगा। उसे दोबारा से देखो, समझो, और अगर समझ में नहीं आता तो किसी से पूछो मेरे बच्चे, किसी की मदद लो। और सुनो, तुम जो घर मकान ढूंढने में लगे हुए हो ना, तो चिंता मत करना, तुम्हें बहुत अच्छा मकान मैं दिलवाऊंगा। चिंता मत करना। तुम बहुत परेशान हो ना, मैं जानता हूँ, लेकिन जितनी तुम मेरी सेवा करते हो तो ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूँ मेरे बच्चे। तुम्हें तो मकान मैं दिलवाऊंगा और बहुत अच्छा दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। और सुनो, आने वाले कुछ महीनों के अंदर तुम्हारे घर में शादी है और मैं जानता हूँ उसकी तैयारियों में लगे हुए हो ना, तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम शादी में जाओगे और ज़रूर जाओगे, चाहे कोई तुम्हें रोके टोके कुछ भी हो, तुम जाओगे, ज़रूर जाओगे मेरे बच्चे, चिंता मत करना। आज तो तुम्हारी मौज हो गई, आज तुम कहीं गए थे ना और वहाँ बहुत अच्छा खाना खाने को मिला ना, मज़ा आया ना। तो देखो तुम्हारे साईं की लीला। आज तो रविवार था और तुम खाली बैठे हुए थे, देखो भेज दिया ना तुम्हें मैंने कुछ खाने के लिए। अच्छा, तुम्हारा मन भी था कुछ खाने का, तो देखो मैंने भेज दिया। और तुम कहो और मैं ना सुनूं, ऐसा कभी हो सकता है? ज़रूरी नहीं कि तुम हमेशा मुझसे कहो ही, कभी कभी ना तुम्हारा साईं तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारे मन को पढ़ लेता है, समझ लेता है मेरे बच्चे। तुम कहो तब भी और ना कहो तब भी मेरे बच्चे। और कुछ चीज़ों की जानकारी तुम्हें नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में कुछ चीज़ों की जानकारी तुम्हें नहीं है, उनसे तुम्हें दूर रखा गया है। तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। जो चीज़ें तुमसे छुपाई जाती हैं ना, वो बहुत गलत है मेरे बच्चे, और तुम्हारा जानना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन तुम चिंता मत करना, वो सच्चाई मैं ही सामने ले आऊँगा तुम्हारे, चिंता मत करो। चाहे कोई कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, कितना भी, लेकिन वो छुपा नहीं पाएंगे तुमसे, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। किसी की इतनी हैसियत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ले मेरे बच्चे। और सुनो, जब कभी कभी तुम्हारा मन नहीं लगता ना, तो एक काम किया करो, रात के वक्त छत पर जाया करो और छत पर जाकर ना आराम से लेटकर उन तारों की तरफ देखा करो, उस चांद की तरफ देखा करो। मैं तुम्हें नजर आऊँगा, तुम ना मुझसे साक्षात रूप में बातें कर सकते हो, करा करो, आया करो। कभी कभी ऊपर शांति से अकेले में एकांत में आया करो और फिर मुझसे बातें किया करो। फिर देखो मैं तुमसे बातें करूँगा और तुम्हें अपने दर्शन भी दूंगा। आओगे ना, आना, और तुम्हारे मन को इतनी शांति, इतना सुकून मिलेगा ना कि तुम्हारी जो चिंताएं हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे, बहुत हद तक। और सुनो, कुछ मेरे बच्चियों को बिंदियों का बहुत शौक़ है, तो सुनो, मैं बिंदी भेजूंगा तुम्हारे लिए। बिंदी लगाना चाहती हो ना, मैं बिंदी भेजूंगा, लगाना, रोज़ लगाना। इतनी बिंदी भेजूंगा ना कि तुम रोज़ लगाओगी ना तो थकोगी नहीं मेरी बच्ची। अगर सच में मन से और दिल से अपने साईं को प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो किसी एक इंसान की मदद ज़रूर करना, उसकी आत्मा को तृप्त ज़रूर करना, चाहे कोई जीव हो या कोई प्राणी हो मेरे बच्चे, किसी की भी एक आत्मा को तृप्त करना। फिर देखना तुम्हारा साईं तुमसे बहुत खुश हो जाएगा, बहुत खुश। और सुनो, तुम्हारी शादी में अड़चने आ रही हैं ना, इसलिए क्योंकि तुम मांगलिक हो। तो सुनो, मैं हूँ ना, जहाँ मैं होता हूँ ना वहाँ कुछ नहीं होता, कोई ज्योतिषी विद्या कुछ काम नहीं करता, सिर्फ मैं होता हूँ। और ये मांगलिक, ये सब तो इंसानों ने बनाया हुआ है। इन वहमों में बिल्कुल मत पड़ना मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ तुम्हारा साईं है ना वहाँ कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, कुछ नहीं होता। बस अपने साईं को याद करो और सारे काम करो। और सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें जो चाहिए ना, जो भी चाहिए
वो तुम्हें सब प्राप्त होगा, सब प्राप्त होगा। एक बार मेरे साईं सच्चरित्र पकड़ लो, उनका आसरा ले लो। साईं सच्चरित्र जी का आसरा ले लो मेरे बच्चे। जिसने साईं सच्चरित्र जी का आसरा ले लिया ना, तो समझ लेना तुम्हारे सारे काम बन गए। मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे, सच में कहता हूँ, और मेरे एक एक शब्द सत्य है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें ना मिले तो मुझसे कहना। एक बार विश्वास करो, दृढ़ विश्वास कर करना साईं सच्चरित्र पढ़नी शुरू करो, फिर देखो तुम्हारे काम यूँ बनते चले जाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गए। तुम करो तो सही। और सुनो, जो बाज़ार में तुम अपने लिए कपड़े देकर आए थे और उसके लिए ना तुम्हारे पास पैसे नहीं थे उस दिन, लेकिन चिंता मत करना, आने वाले दिनों में मैं तुम्हें पैसे दूंगा और जाकर वही वस्त्र लेकर आना जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारी पसंद हो और तुम ना लेकर आओ, ऐसा कभी हो सकता है भला? अरे तुम्हारा साईं तो हर जगह देखता है। तुम जहाँ गए थे ना, वहाँ मैं भी था। नज़र आया था क्या? मैं वहीं था मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ही था। और सुनो, तुम्हारी किसी से बहस हो गई है ना, तो सुनो, परेशान बिल्कुल मत हो और अपने आप को ना परेशान मत करो। जो हो गया सो हो गया मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे मुख से निकल गया सो निकल गया। वो गुस्से में था मेरे बच्चे, जाने दो। अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन चिंता मत करना, आने वाले दिनों में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। चिंता बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। और सुनो, जिस दिन मेरा जन्मदिन है उस दिन तुम्हारा भी जन्मदिन है ना? तो सुनो, उस दिन तुम और मैं, हम दोनों नए नए वस्त्र पहनेंगे और मज़े करेंगे ना? तुम और मैं, हम साथ में केक काटेंगे ना? तो बस तुम्हारा और मेरा जन्मदिन एक एक साथ में है। और मैं उस दिन सच में आऊँगा, साक्षात रूप में आऊँगा और तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और तुम भी बहुत बहुत मज़े करना, मेरे साथ करोगे ना? और सुनो मेरे बच्चे, देखो, जहाँ भी गर्मा गर्मी होना, अपने लफ्ज़ों को इतने समझदारी से आगे रखना, पेश करना कि सामने वाला भी सोच में पड़ जाए कि ये क्या हो गया। चाहे कोई सामने से कितनी भी बदतमीज़ी से तुमसे बात करे ना, लेकिन तुम उतना ही तमीज़ से जवाब देना। अगर ऐसा करोगे ना, तो शायद हो सकता है कि वो उस वक्त ना समझे, लेकिन जब वो खाली होगा ना, उस समय वो सोचेगा कि सच में तुम सही थे और वो गलत। तुम ऐसा करके देखना मेरे बच्चे, ये अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध लो, फिर देखना तुम्हें आगे बढ़ने से ना ज़िंदगी में कोई रोक नहीं पाएगा। ध्यान रखना। और सुनो, कभी कभी ना जब तुम ध्यान करते हो ना, तो तुम्हें ओम की ध्वनि सुनाई देती है ना? जब भी तुम आंखें बंद करते हो तो वो ओम मेरा ही रूप है मेरे बच्चे। उस ओम में सब कुछ समाया हुआ है। उस ओम की जो ध्वनि है ना, उसमें पूरा संसार समाया हुआ है। उसमें सारे देवी देवता समाये हुए हैं। उसमें मैं भी विराजित हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम ओम का उच्चारण करते हो, गायत्री मंत्र पढ़ते हो, तो मेरे बच्चे तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तुम्हारे ज़िंदगी में सुख तो आएंगे ही आएंगे और उसके साथ साथ तुम्हारे सारे बुरे कर्म कटते चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखना, ये कर देखो मेरे बच्चे, 40 दिन तक करके देखो, तुम्हें देखना अपने ज़िंदगी में बदलाव नज़र आएंगे। और सुनो, तुम्हें कोई याद कर रहा है, उससे बात कर लो। जाओ, तुम ही बात कर लो। अगर वो नहीं कर रहा तो तुम कर लो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।